प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक व्यक्ति जो आपकी वजह से नरक में चला गया, एक व्यक्ति जो स्वर्ग में आना चाहता था लेकिन आपकी वजह से वो नरक में चला गया। किस तरह से, क्यों चला गया वो, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, आपकी कहाँ पर गलती हो गई? हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी कहाँ पर गलती हो गई, आपने कौन सी गलती कर दी, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान फरीसी लोग आए, याजक लोग आए और भी कुछ लोग आए और एक जवान लड़की उसको पकड़कर घसीट कर लेकर आए और प्रभु उसके सामने आकर ऐसे रख दी, ये देखो, इसको हमने व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों व्यभिचार करते ही हमने इसको पकड़ लिया है। और मूसा ने ऐसी स्त्रियों के बारे में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मारती जाए। तू बोल, क्या किया जाए इसके साथ? अभी देखो, बात तो इनकी सही थी। मूसा ने ही बोला था कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए या पकड़ा जाए तो उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। और मूसा ने अपने मुंह का या अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखा हुआ था। मूसा ने वो लिखा था जो परमेश्वर ने बोला था। अभी तो परमेश्वर की आज्ञा थी, माननी चाहिए। अभी सामने यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है। मूसा को आज्ञा देने वाले वहीं सामने खड़े थे, प्रभु यीशु। लेकिन यीशु अभी मसीह बनकर आए थे, बचाने के लिए आए थे, छुटकारा लेकर आए थे। अभी वो स्त्री को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि नीचे बैठे और जमीन पे के ऊपर कुछ लिखने लगे। अभी लोग फिर से पूछ लगे, हे यीशु, तू बता, स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ी है रंगे हाथों, जब ये पाप कर रही थी, गुनाह कर रही थी, उसी वक्त हमने उसको पकड़ा है सबूत के साथ। और मूसा ने इसके बारे में ऐसा बोला है कि कैसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार दी जाए। तू बता, क्या किया जाए इसके साथ? प्रभु से जवाब ही नहीं दे रहे, लिखे जा रहे जमीन के ऊपर। फिर अपना लिखना जो भी था समझो कि पूरा हुआ या आधा रह गया, लेकिन खड़े हो गए प्रभु से। बोले, क्या कहना चाहते हो? बोले, स्त्री व्यभिचार करते हो पकड़ी गई और इस स्त्री के बारे में लिखा है मूसा ने पत्थर मार मार कर मार दी जाए। तू क्या बोलता है? प्रभु से बोले, सही बात है, पत्थर मार मार कर मार दी जाए, यही लिखा है तो यही करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। मतलब इसको पत्थर वही मार सकता है कि जिसने पहले ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा पाप नहीं किया, वही मार सकता है। फिर प्रभु यीशु वापस नीचे झुककर उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगे। और यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 1 से 10 वचन आप ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को ध्यान से बारीकी से पढ़ना, बिना गलती पढ़ना, तो आपको पता चलेगा वो जितने लोग आए थे, जितने लोग स्त्री को पत्थर मारना चाहते थे, सभी के हाथ में पत्थर थे। बस इंतजार कर रहे थे यीशु क्या बोल रहे बस। और जैसे ही प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे, और वो सारे के सारे एक के बाद एक साथ में नहीं, एक के बाद एक पत्थर फेंक फेंक कर चले गए। और प्रभु यीशु नीचे कुछ लिखते रहे। जब उन्होंने लिखना पूरा किया तब सारे लोग भाग चुके थे। फिर प्रभु यीशु ने ऊपर उठकर उस स्त्री को अकेले पाया। स्त्री को बोला, क्या तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया? स्त्री बोलती, नहीं प्रभु। प्रभु यीशु ने बोला, मैं भी नहीं ठहराता, लेकिन अब से पाप मत करना। मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु जब ऐसा पूछ रहे कि क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु पूछना चाहते। तो स्त्री बोल रही, नहीं, किसी ने नहीं, दोषी तो ठहरा चुके थे, सब उसको पकड़ कर तो लेकर आए थे, हाथ में पत्थर तो थे, मारना तो चाहते थे,
तो उसे तो ठहरा चुके थे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए और वो लोग वहाँ से पत्थर फेंक फेंक कर भाग गए। कारण क्या था? प्रभु यीशु कुछ लिख रहे थे। अभी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया बाइबल में कि क्यों, कि प्रभु यीशु ने क्या लिखा, कुछ बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन पता चलता है पहले प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाएं लिखी और फिर वहाँ जितने भी पत्थर ले लेकर खड़े थे ना, उनका नाम लिखना शुरू किया। दूसरी बार पहली आज्ञा किसने तोड़ी, उसका नाम, उसने देखा मेरा नाम, पत्थर फेंका, भाग गया। दूसरे का नाम लिखा, तीसरे का नाम लिखा, लिखते गए, जिसने अपना नाम देखा पत्थर फेंका और भागते गए। ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये देखने जाओ तो सारे परमेश्वर को मानने वाले लोग, परमेश्वर आए क्यों? जीवन देने के लिए। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? जीवन देने के लिए। परमेश्वर सभी को स्वर्ग में ले जाना चाहते थे, इसलिए तो परमेश्वर ने ये सब कुछ किया। परमेश्वर में प्रेम है तो परमेश्वर के लोगों में क्यों प्रेम नहीं? इन लोगों को ऐसा करना चाहता है कि ये स्त्री जब व्यभिचार में पकड़ी गई तो इसको किस तरह से बचाना चाहिए, इसको किस तरह क्षमा मिलनी चाहिए, वो देखना चाहता है। परमेश्वर ने याजक लोगों को क्यों ठहराया? याजक लोगों को इसीलिए ठहराया कि याजक लोगों के पापों की क्षमा मांगे। तो बात तो ये है कि एक दूसरे से प्रेम करो, यही बात थी। और ये लोग क्या कर रहे? दूसरी ठहराए लोगों को। जब व्यभिचार करते हो पकड़ी गई तो वो साथ वाला भी होना चाहिए, व्यभिचार करने वाला। करते करते पकड़े गए, दोनों होने चाहिए साथ में। क्या एक अकेली व्यभिचार कर रही थी? तो वो कहाँ गया? उसको क्यों छोड़ दिया? पैसे वाला था इसलिए, जान पहचान वाला था इसलिए, या स्त्री से बैर था इसलिए इसको लेकर आए? तो कुछ तो थी ना। अभी मैं बोलता हूँ ये स्त्री ने अभी समझो पाप करना बंद कर दिया होगा, लेकिन क्या वो चर्च में जाएगी? क्या वो उनके साथ जाएगी? बोले तो सब तो मुझे मारना चाहते थे, क्या वो जाएगी उनके साथ? एक बार चर्च के अंदर मैसेज चल रहा था और किसी के मोबाइल की रिंग बजी। हर बार बेचारा वो साइलेंट कर कर आता था, इस बार साइलेंट करना वो भूल गया था और रिंग बज गई। सब ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं चर्च में रिंग है। सब लोग ऐसे देखने लगे। वो बेचारा इतना मायूस हो गया, बहुत बड़ी गलती होगी। अरे बोल देना था, ठीक है कोई बात नहीं, बच गए तो बच गए, बंद कर दे भाई। लेकिन ऐसे देखने लगे, वो बेचारा बहुत मायूस हो गया। दिन पर उसको वही घटना याद आ रहा है, आज मेरे से गलती हो गई। बस इधर उधर घूम रहा है। तभी देखा तो बियर बार, वहाँ चला गया, वहाँ पर बैठ गया और उसने एक पैग मंगवा लिया। ख्याल में तो यही है। और जैसे ही वो वेटर आया और ऐसे ग्लास रखने के लिए गया टेबल पर, और ये तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, आज मेरे से गलती हो गई। बस ऐसा किया, उसने ग्लास रखा वहाँ पर, ग्लास गिर गया, डर गया अभी यहाँ पर भी मार पड़ेगी, ये तो शराब का अड्डा है, बाहर है। वेटर बोलता सॉरी भाई साहब, मेरे से गलती। ओ तू बैठ। दूसरे टेबल पर कोई पिया हुआ बैठा, अरे भाई साहब कोई टेंशन नहीं, कोई गिर गया तो गिर गया, छोड़ो। जो मैंने दिया था कोई बात नहीं, इसको दूसरा लेकर दो। सभी लोग प्रेम से बात कर रहे। ये सोच में पड़ गया यार, ये कितने अच्छे लोग हैं। उसको दूसरे दिन भी वहाँ जाने का मन हुआ, तीसरे दिन भी जाने का मन हुआ, वहाँ पर लोगों का प्रेम मिलता था। मैं बोलता हूँ इस इंसान को बियर बार में भेजने वाला कौन? चर्च के लोग। इसको नर्क के रास्ते पर किसने भेजा? चर्च वालों ने। आप अपने आप को विश्वासी मानते हो, अच्छा मानते हो? मैं बोलता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो और लोगों को तुच्छ जानते हो और आपकी वजह से कोई नर्क में जा रहा है? क्या जिससे गुनाह हो रहा है, जिससे पाप हो रहा है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? एक अंधा मिला प्रभु यीशु को और चिल्लाकर पूछ रहे यीशु के किसके गुनाहों के कारण, किसके पाप के कारण अंधा पैदा हुआ? उसके माता पिता की या इसके? क्या आपको ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं लोगों के पाप गिनने में, लोगों को पापी ठहराने में? आपको इसमें तो इंटरेस्ट नहीं। आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपके व्यवहार से प्रेम झलकता है या नफरत झलकती है? दूसरे को देखकर आप क्या करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से लोग नरक के रास्ते पर चलने वाले बने? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।